काराकाट के सांसद राजाराम सिंह की उपस्थिति में ललजान चौक के पास महताब के निवास स्थान पर मकपा माले की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के माध्यम से बदलो बिहार महाजुटान को लेकर के चर्चा की गई, जिनमें कि काराकाट के सांसद राजाराम सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 मार्च को 11 बजे गांधी मैदान पटना में सभी लोग पहुंचे, जहां पर कि बिहार बदलो बिहार महाजुटान के लेकर के यह बैठक किया गया। और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए काराकाट के सांसद राजाराम सिंह द्वारा उपस्थित लोगों को पटना चलने के लिए निवेदन किया और इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। किसानों की समस्या पर चर्चा की और कहा कि किसानों को आज शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार पर और भाजपा सरकार पर कई बातों को लेकर के आलोचना की गई। इस मौके पर मकपा माले के जिला सचिव नंद किशोर पासवान, नोखा प्रखंड के प्रभारी मकपा माले लिबरेशन के जितेंद्र कुमार, कैसर निहाल, खुर्शीद आलम, विद्याभूषण सिंह, पिंटू सिंह, गणेश शर्मा, शिवजी सिंह, काशी यादव, रामनाथ सिंह और नौसारी पंचायत के उप मुखिया रितेश कुमार, शमीम मंसूरी, गुलाम गौस हाशमी सहित कई लोग उपस्थित रहे। कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 मार्च को भाकपा माले ने पटना गांधी मैदान में महाजुटान किया है और इसका नारा है बिहार को बदलने का, क्योंकि इस बिहार में नीतीश बाबू के रहते अब समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों का विकास और तरक्की संभव नहीं है। ये उन्हीं के सर्वे ने बता दिया कि 34% लोग 6,000 से कम आमदनी वाले हैं और 63% ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10,000 से ज़्यादा है और 20 बरस से राज में है। और दूसरा यह है कि बीजेपी चुनाव के जनादेश की अवहेलना कर रही है। वो संविधान के उल्लंघन के लिए लगातार प्रयासरत हैं, साजिश कर रहे हैं। तो यह रैली इस प्रवृत्ति पर रोक लगाएगी, अंकुश लगाएगी। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा चल रही है, करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। अभी वो सुशासन और विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन हम आपको अपने इस लोकसभा में सासाराम के अंदर फिर एक बेटी का बनारस में, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि हाथरस कांड जैसा हुआ, बलात्कार किया गया है, हत्या की गई है, लाश को परिवार को नहीं सौंपा गया है और उसको गायब कर दिया। तो इस तरह की आपको कम से कम 5-6 घटनाएं काराकाट लोकसभा के अंदर घटी हैं मेरे रहते हैं। तो कहाँ है सुशासन? नीतीश बाबू इन चीज़ों को देखें। अभी तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला, वो चाहे मीठोपुर की घटना हो, दरिहट की घटना हो या उस पर पूजा कुमारी की औरंगाबाद की घटना। तो लगातार ये घटनाएं घट रही हैं लड़कियों पर, बच्चियों पर। ये शर्मनाक है। तो सुशासन तो हमको दिख नहीं रहा है। कई हत्याकांड की घटनाएं घटी हैं इस बीच। किसानों को दूसरी बात जहां तक किसानों की बात है, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ा जो सवाल है इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण। तो हमें तो सेंटर में भी सिंचाई मंत्री की तरफ से आया कि बिहार सरकार से कोई प्रपोजल नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली है, जिसकी वजह से ही रोहतास और उस पार औरंगाबाद का इलाका आज तक कभी सूखा में तब्दील नहीं हुआ है। वो सोन नहरों की देन है और सोन नहरें अब धीरे धीरे छीज रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लेकिन कहाँ इस पर तो विकास और प्रगति हम क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गरीबों के नाम पर, बिहार के पिछड़ापन के नाम पर केंद्र से कुछ भी राशि आती है तो गरीब के दरवाजे पर पहुंचना चाहिए उसको। और ये 34% वाला आंकड़ा, 63% वाला आंकड़ा इस बात को बता रहा है कि नीतीश बाबू गरीबों की तरक्की नहीं किए हैं, अमीर को ही और अमीर बनाए हैं, गरीब को ही और गरीब।